ये जो चीज आपने ना कल मैंने वाली अपनी क्लास। अपनी खुद की मम्मी से सीखी है। मतलब मेरी मम्मी हमेशा ना कुछ सीखती रहती है ऑलवेज। मतलब कभी मम्मी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर रही। तो ये चीज ना शुरू से मेरी दादी जो मेरी मतलब मेरी खुद की दादी के टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी, उनकी डेथ हो गई थी। मेरी दोनों दादियां थी, पापा की चाची और मम्मी, मेरी दूसरी दोनों चाचियां, तीनों चाचियां, तो सब लोग ना कुछ नया इन्वेंशन में लगी रहती थी। मैंने शुरू से देखा कि कुछ लर्निंग के लिए ना कोई एज नहीं होती, कभी भी सीख सकते हो। मेरी मम्मी भी कभी अभी भी। कुछ ना कुछ देखती रहेगी, कहेगी बना लिया मैंने। कभी भी सही बात है। अब जैसे भाभी मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, और बहुत सी चीजें मैंने अपनी लाइफ में 2-3 सालों से चेंज करी है, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। थोड़ा बहुत तो बीच में आपको पता आता ही रहता है, वो तो हैंडल भी नहीं कर आएगा लेते हैं तो कोई कैसे दिक्कत। चलोगे? हाँ वो तो है। दैट इज मोस्ट बट इम्पोर्टेंट। हम्म यस। अब जैसे आप कल पॉइंट्स लिखवा रहे थे ना, वो मेरी लाइफ में चल रहा है। अभी मैं किस ट्रैक पे चल रही हूँ, ये मेरे रिलेशन में किसी को भी नहीं पता, मैम मेरे अगर मम्मी कोई पापा आपको को आपकी छोड़ के। लाइफ में आगे बढ़ने ही ना दे, हिंडर बना दे, रोके, तो उससे क्या करना चाहिए? डिम्पल, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है बहुत, आप दोबारा से बोलो। मैं कह डिम्पल, रही हूँ अगर आपको आपकी लाइफ में कोई आगे बढ़ने ही ना दे, और मैं टाइप करती हूँ। मैंने सुन लिया। आपको डिम्पल आपकी भाभी। लाइफ में कोई आगे बढ़ने ही ना दे, ऐसा ऐसा होता है। आपकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, आपको ये और बोला जाएगा, सपोज हम्म। करो आपको ये कहा हम्म। जाएगा आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है? तो आप उसके लिए दूसरा रास्ता भी निकालोगे कि मैं अपने काम को कर पाऊँ। सपोज करो हम्म। आपको किसी ने ये बोला कि आपको ये काम नहीं करना है, एवरी टाइम वो पर्सन आपके साथ अवेलेबल नहीं है। आप करोगे, सामने हम्म। वाले को आपके अंदर चेंजेस दिखना शुरू होंगे, देन वो उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म। तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेवर में ठीक है होने मैम। लगी कि जो पर्सन आपके अगेंस्ट में है वो आपको काम नहीं करने दे रहा, और उसके बाद अगर आप बैठ जाते हो ना, अपने काम की तरफ स्टेप नहीं उठाते हो, तो हमारे से बड़ा पागल कोई नहीं है। हमें स्टेप उठाना चाहिए अपने ऊपर काम हम्म। करने के लिए। हाँ जी। ठीक है? अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया ना उस पर्सन के कारण कि तेरे से हाँ नहीं जी। होगा, थैंक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। उस टाइम पर आप यूनिवर्स से हेल्प मांगो हम्म। कि मैं ये काम कर सकती हूँ। सामने वाला अगर मेरे अंदर ये कमी ढूंढ रहा है ना, मैं उसको ये अपनी खूबी बना करके दिखाऊंगी। अनु भाभी एक चीज और भी है, जैसे फतेह छोटा था ना, तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में भी थी। तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी, क्यों? क्योंकि मैं फतेह को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी इनके डिम्पल भाभी के साथ यही है कि उसका बेटा छोटा है, तो थोड़ा सा रह जाता है बंदा पीछे। उसका बेटा छोटा है, अभी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जॉब करती है वो। और अभी जब इसका बेटा हो जाएगा ना 4 साल का, फिर इसकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आने हाँ, स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे भी रेकी कर चुके हो आप लोग, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। अभी स्टार्टिंग है ना, तो अपने आप वो डिम्पल अभी ब्लॉकेजेस टूटना शुरू होंगी। ठीक है? तो जैसे जैसे ब्लॉकेज टूटेगी, रेकी से बहुत बड़ा शिफ्ट लाइफ में आएगा और गारंटेड आएगा। जिसने 24.1 साल लगातार कर लिए ना, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ, छूट जाते हैं फिर शुरू हो जाता है, छूट जाता है फिर शुरू हो जाता है, पर छोड़ती ही नहीं हूँ मैं। करती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं तब करती हूँ। नहीं तो मेरे को शॉर्ट में, क्योंकि अब मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मेरे को कुछ चीजें और मिली हुई हैं जो मेरे को कम टाइम में 10 से 15 मिनट की हीलिंग में मेरा काम हो जाता है। वो कुछ नहीं करूंगी ना, मेरा योगा से काम हो जाएगा, क्योंकि योगा भी आपके 24 पॉइंट्स को हील करता है। तो मतलब कि अगर बोला जाए कि जो लोग रेकी नहीं कर सकते, वो योगा के ऊपर फोकस करे। जो योगा नहीं कर सकते, वो रेकी के ऊपर फोकस करे। अगर दोनों को साथ में लेकर के चलते हो, तो सोने पे सुहागा है। ठीक है? तो हम लोग अभी जो हम काम कर रहे हैं अपने ऊपर कर रहे हैं ना, दिस इज अ ग्रेटिट्यूड क्लास। तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, टोटली अपने ऊपर। तो आई होप कि हमारे ये मतलब थर्ड सीरीज चल रही है, उसके बीच में मैं अभी, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, मैं ब्रेक लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा है और मेरा होमवर्क बहुत इकट्ठा हुआ पड़ा है, मेरे को पूरा करना है वो।
तो उस बीच में आपको जो टाइम मिलेगा ना, उस बीच में आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना कि मेरे को ये चीजें करनी है। जो चीज आपने लिखी है कॉपी पे उसको पढ़ो। ग्रेटिट्यूड्स आपने डेली लिखे थे उसको पढ़ो। जितना आप उसको रीड करोगे दोबारा दोबारा से, जो चीज सीखी है वो चीज को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपने सपोज करो अपने पेरेंट्स के ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखी है, मदर के ऊपर, फादर के ऊपर लिखी है, तो वो सारी चीजें उसको रीड करना स्टार्ट करो। जैसे अभी जैसे देखो रीड भाभी, करोगे हम्म, अभी वैसे जैसे वैसे मैं शब्द मान लो, आएगा। हम मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मान लो हमारा एग्जाम हो रहा है, तो वो मान लो हमारा हस्बैंड लेके जा रहा है, फादर लेके जा रहा है, हमें उसका दिखता है, ठीक है। जो मदर घर में बैठ के हमारे बेटे की केयर करती है, हमारा खाना बनाती है, हमें लंच देती है, वो हमें नहीं दिखता। तो ये चीजें मैंने इस क्लास में सीखी है कि मेरी मम्मी मेरे लिए क्या क्या कर रही है। अभी मेरी मम्मी आई हुई है ना, तो हम जाने नहीं दे रहे हैं मम्मी को। मेरी चोट लगी, मैं कहा मम्मी आप वापस मत जाओ। तो हम पूरा दिन यही बातें करते हैं कि मम्मी हमें आपके काम नहीं दिखते थे, हमें पापा ही दिखते थे, क्योंकि फीस भी पापा देते हैं और लेके भी पापा जाते हैं, लेकिन अब आप दिख रहे हो। सही बात है। तो अभी हम कुछ लाइंस लिखते हैं। मैंने बुक खोली तो सडनली एक वही लाइंस आ गई। आई लव माई सेल्फ, therefore I work at a job I truly enjoy doing। मैं इसको आपको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। इसको हिंदी में भी शेयर कर दूंगी क्योंकि इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसमें ना अपने ऊपर सारा लव के ऊपर ही है टोटली, कि हम अपने आप को प्यार कैसे करें टोटली। और एक चीज मैंने शुरू में बताई थी, शायद रेकी की क्लास में भी बताई थी और अपने इसमें भी बताई थी। अपनी बाजू पर स्माइली बनाना है डेली, और उसके साथ में आई एम ग्लैड लिखना है या फिर लिखना है हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स शुभ इच्छा। जब भी दिमाग में कुछ नेगेटिविटी वाले थॉट्स आने लगे तो उस टाइम पर खुद को बोलना है हैप्पी थॉट्स। हेलो सिमी। हाय कौन मैम। से कलर से हाय लिखना है हमें? बलजीत जी, हाय अर्पणा कौन से डिम्पी। किसी कलर से स्माइली? मैम क्या लिखी? किसी से भी, किसी से भी, मतलब आपके पास जो भी पेन अवेलेबल हो, ब्लैक को छोड़ करके कोई भी। हाँ सिमी, आप क्या कह रहे हो? क्या लिखना है? एट एट आपने एट बाजू बाजू पे हैप्पी थॉट्स या फिर आई एम ग्लैड लिखना है 108 दिन लगातार। और सबसे बढ़िया तरीका मेहंदी से बना लो, बहुत दिन चल जाता है। मेहंदी से? हाँ अच्छा। बहुत दिन। नहीं, मैं रोज पेन से लिख के ज्यादा खुश होंगी। नहीं, पेन से भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को लगता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है तो मेहंदी से बना लो। टैटू नहीं बनवाना, पर टैटू के लिए मना किया था मेरे टीचर ने। बट ये मेहंदी वाला इजी है, मेहंदी से बना सकते हो, परमानेंट मार्कर से बना सकते हो। आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। जब भी आपको लगे कुछ भी आपका इमोशन ब्रेक डाउन हो गया है, मूड ऑफ हो गया है, तो अपनी बाजू पर देख करके खुद को याद दिलाना है आई एम ग्लैड। हाँ, मुझे अभी अपर्णा ने बहुत पुश किया तो मैं आ गई। किसी के कॉल, एक कॉल आया, दूसरा कॉल आया, मैंने कहा नहीं 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 आ रही। कह रही 2 दिन से तेरी एब्सेंट। तो थैंक थैंक यू यू वरना। अपर्णा। चलो, अभी आज का सभी का होमवर्क है। ऐसे कौन से इमोशंस हैं छोटा जिसमें हम छोटा लिखना है। परेशान हो जाते हैं? कहीं पर यहीं भी पे लिख छोटा। लो, बाजू पर। यहाँ पर लिखोगे तो कम जल्दी इरेज नहीं होगा, यहाँ लिखोगे तो हट जाएगा। मैं आई एम ग्लैड बस लिखना है, कुछ और भी लिखे? आई एम ग्लैड लिख सकते हो, हैप्पी थॉट्स लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है। दोनों का रीजन समझ लो। हैप्पी थॉट्स मतलब शुभ इच्छा। हैप्पी थॉट्स करके एक ट्रस्ट भी है, ठीक है, जो इमोशंस के ऊपर वर्क कराती है। और काफी बड़ी ट्रस्ट है वो हैप्पी थॉट्स, मैंने उनका कोर्स भी किया था। तो और एक है आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ, और हैप्पी थॉट्स शुभ इच्छा। तो दोनों में से एक का कुछ भी लिख सकते हो, एक फ्रेज कोई भी, हैप्पी थॉट्स या आई एम ग्लैड, जो आपको और ना, रिलेट कर पाए। और आज के लिए क्या करना है, 8 का को भी बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। पोर्टल है आज का, हम अभी मेडिटेशन कर लेंगे। पोर्टल है, गेट गेट ओपन होता है, तो इस टाइम पर आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा होता है।
ठीक है, उसके लिए तो कुछ देना भी होता है। वो उसमें लिखा था कि अपनी कोई एक चीज यू शुड गिव अवे, कि जैसे अगर मुझे नॉनवेज पसंद है या रात को मीठा पसंद है, कुछ कुछ चीज छोड़ दो तो तुम्हारी विश पूरी होगी। आपके ऊपर है। ओके। रिकॉर्डिंग चल रही है अपर्णा। आपके ऊपर है, आपको आप मीठा छोड़ना चाहते हो, नॉनवेज छोड़ना चाहते हो, कोई फ्रूट छोड़ना नॉनवेज भी चाहते छोड़ना हो। चाहती, मीठा छोड़ लूंगी। बट मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको छोड़ना है जो आपकी हेल्थ को नुकसान दे रहा है, आप उसको छोड़ो सबसे पहले। मीठा नुकसान देता है ठीक है, ज्यादा। या फिर नॉनवेज तो चाय, चाय नुकसान कर रही है, चाय को छोड़ो चाय पहले। में पीती नहीं आज हूँ। मैंने सुबह वाले क्लास में एक एक्टिविटी कराई है जिसमें उनको बोल दिया लास्ट में आकर के चाय नहीं पीनी आज आप लोगों को। मैम 2 दिन से अच्छा कर नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ चल रहा था वो। अच्छा ना, मैंने वो क्लास नहीं लेती आपकी, चाय छुड़वा दोगे आप। चाय 100% छूट जाएगी, आप लोग करने लगोगे तो, सच कह रही हूँ। सबसे बड़ी दो पी चीज, बट आप चुके हैं। सुबह सिर्फ एक्सरसाइज कराते हो ना। एक्सरसाइज नहीं, आज सुबह मेरा प्रोसेस था हैप्पीनेस के ऊपर था। ठीक है, तो वो जब हम वो प्रोसेस करते हैं ना, उसमें आपको चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। सोनी, अब तक जरूरत पड़ी है आपको चाय की? सोनी आई थी सुबह। नहीं। मुझे तो अच्छी नहीं हाँ, लगती चाय। नहीं पड़ी। सर्दियों में लेकिन पहाड़ों पे मैं अच्छी बहुत लगती है चाय चीनी पीती डाल हूँ, के। आज मैंने नहीं पी देख लो, चाय। जरूरत सच भी में नहीं सोनी थोड़ा पड़ेगी। दीदी, इनएक्टिव सच। भी लग रहा है। आपने कहा ये किसी से भी लिखूं, ब्लैक से नहीं लिखना। हाँ, ब्लैक ब्लैक से नहीं मार्कर लिखना। ही टिकता है ना। ब्लैक, ब्लू मार्कर, ग्रीन मार्कर आप लेकर के रख सकते हो अपने लिए। और ठीक है। बाजू पे लिखना है हैप्पी थॉट्स, पेन से लिख लो मम्मी। शुभ इच्छा, शुभ इच्छा मतलब आपके मन में हमेशा शुभ विचार चलने चाहिए। और अभी हम बात करते हैं, चलो स्टार्ट करें टॉपिक को। तो सबसे पहले अपने थॉट्स को माइक्रो लेवल पर चेक करना है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी जब इच्छा, जो आपकी थॉट्स हैं जो, वो अपने आप अच्छे होने लगेंगे। जब आपके थॉट्स अच्छे हैं, हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होगी। हेल्थ तब खराब होती है जब हमारे थॉट्स में नेगेटिविटी आती है। जितने थॉट्स नेगेटिव होते चले जाएंगे, हेल्थ का ब्रेकडाउन होगा। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द पता है मोस्टली क्यों होता है? जब हम किसी दूसरे पर्सन से जेलेसी करना शुरू कर देते हैं। और पिन्नियों में कब होता है? ओवर स्ट्रेस के कारण, बीपी बढ़ने के कारण होता है पिंडलियों में दर्द। कमर के लोअर एरिया में, जो हिप का नीचे वाला एरिया है, उसमें जो दर्द होता है, उसका रीजन होता है फाइनेंशियली चीजों के लिए डिपेंडेंसी, और उसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें पैसे दे। मोस्टली लेडीज में होता है, उनकी लोअर बैक में पेन, उसका सबसे बड़ा नहीं, मैं रीजन तो ये होता है। नवदीप के अकाउंट से अपने अकाउंट में डाल लेती हूँ, मांगती ही नहीं। तेरा तो डिफरेंट ही मामला है। भैया की सैलरी तेरे हाथ में रहती है। तो तूने उसके शिनचैन ना बचपन में बहुत देखा है, वो अपने हस्बैंड की सैलरी हमेशा अपने हाथ में रखती थी। तेरा वही हाल है। तू दूसरी मिंसी है। तो जिनका भी है और ये प्रॉब्लम, उनकी लोअर बैक में पेन रहता है, और जिनका विशुद्धि चक्र ब्लॉक रहता है, मतलब कि गला ब्लॉक रहता है, उन्होंने ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया होता है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना होता है, और उसके बाद वो अपनी बातों को खुल करके बोल नहीं पाते। मतलब मान लो कि आप शादी से पहले बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, ठीक है, और शादी के बाद आपका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपको बोल दिया जाता है तुम्हें कुछ नहीं आता, यू आर गुड फॉर अब मेरे नथिंग। साथ ये है मैम, बहुत ज्यादा। समझ रही हो आप? इनफैक्ट अब मैं सुपर लीडर हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम हुई, कोई लीडर को बहुत प्रॉब्लम थी कि सिमरता इतना अच्छा क्यों कर रही है, तो उसने क्या किया है कि अपना अलग लीडर्स का ग्रुप बना लिया, भड़का रही, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और मतलब दिमाग, आज पता चला तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। कहते हैं कि एक कई लोग बड़े हो जाते हैं मगर उनमें मैच्योरिटी नहीं होती, अक्ल नहीं होती, बुल हेडेड होते। ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे लिए लिखे हैं, मतलब अलग ग्रुप में। इग्नोर मारो। कोशिश करती हूँ बट मैम बुरा लगता है, मतलब कैसे ये लोग हैं। सोचो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, छोड़ दो उनको।
हम बात करते हैं इसके लिए। हेलो माधुरी। तो जो हेलो माधुरी जी। क्रिटिसिज्म के कारण हम हमारे अंदर इमोशन दबा लेते हैं, नहीं, उस इमोशन के कारण ही थायराइड होता है। सपोज करो यू आर मैम मेरा वेरी 15 दिन से टैलेंटेड, ना गला चोक हो रहा है, जैसे एकदम वो से आवाज इसीलिए हो रहा है, बहती है। वो इसीलिए हो रहा है। ठीक है, अभी उसको माइक्रो लेवल पर चेक करना है, और ऐसे कौन से इमोशन हैं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं। तो वो इमोशन है गुस्सा, गिल्ट, फियर, ग्रीड, ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस। ठीक है, तो इस सब चीजों को हमने आज रिलीज करना है पिल्लो हिटिंग करके। ठीक है, कल या परसों मेरे टीचर जिन्होंने हमें ये सिखाया है वो मुझे हमारे को बता रहे, कहते मेरे ना हाथ में ऐसे कट सा लग गया, जैसे पेपर कट नहीं हो जाता हाथ में, कहते बहुत दर्द कर रहा था। कहते मैंने ना 25 से 30 पिल्लो हिटिंग करी पिछले 5 महीने से, वो हमारे से डेली बोलते हैं कि आपको करनी है। कहते मेरे को अब यही भी याद नहीं है कि मेरे हाथ में कौन सी जगह पर दर्द था, दिख ही नहीं रहा, वो है कहाँ, वो गायब ही हो गया। मतलब ये लाइव एग्जाम्पल था उनका। कहते मैं ये हिटिंग करके आया हूँ सुबह क्लास में और वो गायब हो गया। तो ये आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो मैम पिल्लो हिटिंग या पिल्लो फाइट भी कर सकती हो, अभी डॉटर आएगी उसके साथ पिल्लो फाइट कर सकती हो या हिटिंग ही कर करनी है? सकते हो, वो पिल्लो हिटिंग पे ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, दोनों एक पकड़े, वो एक पकड़े, मैं एक पकड़ू, वो एक मम्मा सोच पिल्लो के लेना, मारे तो बड़ी खुश हो जाएगी। मुक्का मारना। ठीक है, मेरे बेटे को बहुत मजा आता है, हम करते हैं साथ में। ठीक है, सो ज्यादा इमोशनल होना पर्सन की खूबी है या कमी है? आप टीवी में देख करके रोने लग गए हो कुछ, इज इट गुड कई और कहते हैं बैड? अच्छी बात है, बट मुझे लगता है इन सोसाइटी इट्स नॉट अ गुड थिंग। मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग टीवी देखते हैं खुश होने के लिए, ना कभी कि कभी दुखी ठीक है होने जब के लिए। दिल साफ हो जाता है। नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी देख रहे हो ना, और फिर जब आप टीवी देख करके अपने आप को इतना भावुक कर लेते हो, ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और टीवी देख करके और भी ज्यादा भावुक हो गए। ठीक है, रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको देख करके रोना जो सच्ची नहीं है। सीरियल्स को देख करके वो लोग इतना रोने लग जाते हैं, तो क्या वो इसीलिए ठीक है? नहीं, डेली सीरियल देखना ही नहीं चाहिए। वो सीरियल्स, तो ठीक नहीं है जो सीरियल देख के रो पड़ते हैं, बट ये कि लाइफ हाँ, में अगर जैसे थोड़ा बहुत कभी कभी दिल साफ करना ठीक रहता है। वो उसके लिए तो आप कोई दुख भरे गाने भी सुन सकते हो अगर रोना ना लो। नहीं नहीं, गाने नहीं सुन के रोना। मेरा मानना ये है कि अगर टीवी देखना है तो खुशी के लिए देखो, दुख बढ़ाने के लिए कभी भी टीवी मत देखो, सीधी सी बात है। अपने इमोशंस को ज्यादा हर्ट करने की जरूरत नहीं है बेमतलब की, कि क्यों बेमतलब की पेन वाली चीजें देखी जाएं और पेन बढ़ाने के लिए। ठीक है, और मोस्टली जब हम पेन में होते हैं ना तो हमें टीवी पे फोन पे ऐसी ही चीजें दिखाई देती हैं, और लोगों को स्टेटस भी मिल जाते हैं वैसे लगाने के लिए, दूसरे बंदों को दिखाने के लिए। 100% स्टेटस मिल जाते हैं। जब आपका मूड खराब होगा आपको मूड खराब वाले स्टेटस ये दिखेंगे, जब गूगल आपका बड़ी मूड अच्छा जल्दी होगा सेंस तो कर अच्छे लेता वाले है, दिखेंगे। गूगल बड़ी टीवी जल्दी पे सेंस भी। कर लेता है। तो आगे है कि ज्यादा इमोशनल होना पर्सन की खूबी है या कमी? कमी। वो कमी है, ज्यादा होना कमी है, नॉर्मल होना ठीक है। खूबी है ये वैसे तो, बट इसमें अंडरस्टैंडिंग का अगर और बुद्धि का यूज किया जाए तो ये खूबी है। अगर इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा रहा, सीधा इमोशंस में डूबते चले जा रहे हैं, तो ये एक कमी है। ठीक है, अपने आप को इमोशंस को निकालने के लिए आज मैं बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा मोस्टली लेडीज का रहता है, आजकल तो बॉयज का भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, बाहर कम जाते हैं लोग। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जेंट्स, उनका तो और भी बुरा हाल है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम लोग अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज कि एक दिन में
आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालो बाहर जाकर के वॉक करने के लिए। मतलब अगर आपको ये लगता है ना आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर नेचर के तत्व कम है। 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट बात बहुत जरूरी है। 5 एलिमेंट बात कैसे होगी बताओ? 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? पृथ्वी, एयर, वाटर, अर्थ, एयर वाटर फायर फायर हो गया और ना, एयर पांचवा याद नहीं आ रहा। पृथ्वी, अग्नि, जल जल, वायु, आकाश आकाश। ये है पृथ्वी। वाटर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब इसको आसान तरीके से याद करो। अभी किसी को वॉशरूम जाना होता है, बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है ना, शुशु आइए, किसको सिखाया जाता है? दिस इज द जल तत्व। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। अब पानी पीने के लिए बोलेंगे, पानी पीना पानी के लिए हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे हम कैसे ऐसे बोलते हैं ना, बोलते पानी पीने जाए, उंगली ऐसे दिखा करके पानी पीने जाए। ठीक है, तो ये हमारा जल तत्व है। क्योंकि बॉडी में जब पानी बढ़ जाता है तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता रही हूँ, मुझे नहीं पता किसने बनाया ये I don't know। ठीक है, इसके बाद है ये अग्नि तत्व। हमने कल ये मुट्ठी अंदर की तरफ ऐसे दबाई थी ना। जब भी गुस्सा आता है, ये पांचों तत्व, चारों तत्व मिल करके गुस्से को शांत करते हैं। जब भी गुस्सा आता है, मुट्ठी बंद कर लो, तो ये क्या होगा? अग्नि तत्व, ये सारे तत्व मिल करके उसको शांत कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, ये हमारा मूलाधार का पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इसको रेगुलर मसाज देते हो ना, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है बॉडी की। आप अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हो। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल। अब ये है वायु, वायु तत्व। जब शरीर में वायु का तत्व बढ़ने लगे तो हमारी ये रिंग फिंगर, ठीक है, उस पर मसाज की जाती है। और ये है आकाश। आकाश, सबसे बड़ी उंगली कहाँ पे पॉइंट कर रही है? आसमान की तरफ। तो इस तरह से आपको पांचों एलिमेंट याद हो जाएंगे। अब इमोशनली हमारी वीकनेस कब आती है? जब हम लोग, गैस वाली ये बोली आपने, वायु, हाँ ये वाली, ये रिंग वाली फिंगर। रिंग फिंगर। हाँ, तो इमोशनली डिसबैलेंस कब आता है? जब हम मैम इन वो जो आप नेचर ये की रिंग इस 5 फिंगर चीजों में से, पहनते हो, सॉरी, ये जो रिंग पहनी है ये किस चीज के लिए होती है? ये कुछ ये मैं बाद, प्रोटेक्शन? हाँ ये मैं बाद में बताती हूँ। मैंने रेकी की क्लास में बताई थी आप लोगों को, मैं तो बताती हूँ, अभी पहले टॉपिक से नहीं उतारो मेरे को। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 5 एलिमेंट बात क्या होती है। अभी अग्नि, अग्नि बात क्या होगी? अग्नि यानी कि सूर्य, सन, सन बात। सुबह वाला जब सन है, अगर उसकी किरणों को अगर आप अपने ऊपर लेते हो, ठीक है, वो आपकी हीलिंग करता है। ठीक है, वाटर बाथ, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के लिए आप बताओ कौन सा एलिमेंट होगा? बॉडी पर मिट्टी लगाना, ग्राउंडिंग करना, अपने हाथों को मिट्टी में हाथ डालना, ठीक है, गार्डनिंग करना। तो आपकी ये होगा मड बाथ। मड बाथ आज के टाइम में बहुत फेमस हो चुका है। मुल्तानी मिट्टी बॉडी पे लगाना, ठीक है। नॉर्मल नहाने के लिए डिफरेंट टाइप की मिट्टी ऑनलाइन मिल जाती है, आप वो भी अपनी बॉडी के ऊपर लगा करके अपनी हीलिंग कर सकते हो। शायद बेसन भी ऑल्सो मिट्टी, बेसन वगैरह। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, उसके बाद आ गया वायु। बाहर की हवा में नहीं जाओगे, चिड़चिड़ापन अपने आप आएगा, आप अपने आप को चेक कर सकते हो। जैसे ना बाहर नहीं गए तो आपका नेचर कैसा था। ठीक है, तो एयर बात,
ठीक है, आकाश की तरह भी खुली हवा में, आकाश के नीचे अगर आप नहीं घूम रहे हो तो आपके अंदर स्पेस की कमी यानी इमोशंस इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये पांचों तरह का स्नान बहुत जरूरी है हमारे लिए डेली। अगर हमने ये नहीं किया है तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब पता लग गया कि जो अंदर है वो बाहर है। हमारे अंदर भी यही सब है। हम 5 तत्वों से जो बने हैं, हमें 5 तत्वों की जरूरत भी है और ये पांचों तत्व फ्री हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैम रिंग ऑल्सो मैं आपने बताया था, मैं भूल गई किस चीज के लिए होता है। ये रिंग मन को मैंने डाली हुई है रेकी की एनर्जी को अपने अंदर लॉक करने के लिए, और रेकी हीलर्स के लिए मैंने बोला है कि कंपलसरी है आपको अपने लेफ्ट या राइट हैंड या दोनों हैंड्स में आप थंब में किसी भी मेटल का आप छल्ला डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मोस्टली उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिन्होंने प्रोफेशनल हीलर बनना है। मुझे मैम नहीं पता सिल्वर भी ठीक है। कोई भी, मैंने सिल्वर का पहना हुआ है, आप गोल्ड का भी पहन सकते हो और कोई भी मेटल का, तांबे का छल्ला भी आता है वो भी डाल सकते हो, लोहे का भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, चलो करें अभी एक्टिविटी करें पिल्लो हिटिंग की। अपना अपना पिल्लो ले लो और कैमरा ऑन कर लो। और आपको लगता है कि आपके पिल्लो में सारी नेगेटिविटी चली गई है तो पिल्लो को धूप दिखा लेना, अभी तो धूप है। और जो लोग रेकी हीलर हैं उनको धूप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पिल्लो का ओरा क्लीन कर सकते हो मोरपंख से। वैसे सारे ही कर सकते हो अपना ओरा मोरपंख से, क्योंकि मोरपंख का तो कोई भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो पिल्लो रखो अपने अपने, अगर रख सकते हो तो। सिमी तो ड्राइव कर रही है तो बिटिया के साथ कर लेना। जिनके पास पिल्लो नहीं है, यू कैन डू दिस।